मैं एक नया अपडेट लेके आ चुका हूँ और ये डिटेल डिस्कशन है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, A++ इसकी नैक है, नैक एक्रेडिटेशन और ये लखनऊ में है। इसमें पीएचडी के लिए पीजी प्रोग्राम के लिए 2026 का फॉर्म निकल चुके हैं एडमिशन के लिए और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और एडमिशन प्रोस्पेक्टस डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ। और इसमें देखा जाए तो इसमें जो एडमिशन होंगे, इसमें एडमिशन आपको उसके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स है एडमिशन के लिए। पहला कैटेगरी जो है, जो जेआरएफ है, जिन्होंने जेआरएफ कर रखा है वो एलिजिबल हैं। तो जेआरएफ जो होता है 2 ईयर के लिए वैलिड होता है, जब से आपका सर्टिफिकेट मिला है जेआरएफ का, और ये 2 साल के लिए वैलिड होता है और इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है, फेलोशिप मिलती है, तो इसके माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी कैटेगरी ये है कि आपके पास जेआरएफ नहीं लेके आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर का जो लेक्चरशिप होता है वो आपके पास है, तो इसके माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी ये है कि आपके पास न जेआरएफ है न असिस्टेंट प्रोफेसर है, आपको सिर्फ पीएचडी एडमिशन, एक नया कट ऑफ पहले जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ जारी होते थे, अब एडमिशन पीएचडी एडमिशन के लिए होते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि अब कोई यूनिवर्सिटी अपना पीएचडी का एंट्रेंस नहीं कंडक्ट कराएगी, अब इसी के माध्यम से एडमिशन होंगे। पीएचडी एडमिशन जो मिनिमम कट ऑफ सेट है एडमिशन के लिए पीएचडी में, और ये इसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 1 साल के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए तो हाँ, इसमें देख लीजिए कि पहले जेआरएफ जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसको एडमिट किया जाएगा इनटू पीएचडी प्रोग्राम, और इनको अलग से कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, सिर्फ डायरेक्ट इनकी इंटरव्यू होती है एज पर ऑर्डिनेंस जो भी है इसका। उसके बाद सेकंड है फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 एंड 3। 2 एंड 3 मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन। इसमें 70% वेटेज विल बी गिवन टू टेस्ट स्कोर। एक टेस्ट जो टेस्ट स्कोर हुआ है, नेशनल लेवल टेस्ट स्कोर, इंटर टेस्ट जो हुआ है, जो कि आपका नेट हुआ, उसका 70% और इंटरव्यू का 30%, 30% इंटरव्यू के आधार पर पीएचडी में आपका एडमिशन होगा। उसके बाद आगे बढ़ा जाए तो आगे हम देखेंगे कि हाँ, आगे इसमें देखा जाए तो इसमें फॉरेन स्टूडेंट के लिए भी प्रावधान है एडमिशन के लिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट लिंक है, ये वेबसाइट होगी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की जो कि लखनऊ में है। उसके बाद ये इनका ऑर्डिनेंस हो गया, ये यूजी नेट के लिए, एनटीए के लिए, तमाम ये कोड ऑफ कंडक्ट के लिए आपका ये लिंक हो गया। आगे बढ़ें तो इसमें हाँ, इसमें फ़ीस की बात करें तो फ़ीस हमारा जो ओपन कैटेगरी के लिए और साथ में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो फ़ीस है वो ₹1000 इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी रखी गई है, और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए ₹750 इसमें रखी गई है इसका रजिस्ट्रेशन का, और ये इस पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो खुद को। ओके, और इसके बाद इसमें कुछ नोट कंडीशन भी है इसमें देखिए कि ऑनलाइन पेमेंट ही होगी रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके बाद इसमें जो कैंडिडेट मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए पीएचडी में अप्लाई करेंगे वो मल्टीपल टाइम उनको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म भरने के रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लास्ट में फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं माना जाएगा। उसके बाद है कि किसी भी स्थिति में आपका पैसा रिफंड या एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ये कंडीशन इनकी कि आप एक बार पैसा दे देंगे तो फिर आपको वापस मिलना या किसी प्रकार का एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। और इनका ये एडमिशन का ये लिंक है,
ईमेल आप इस पे कर सकते हैं कुछ जानकारी लेने के लिए, और ये इनका टोल फ्री नंबर है, इस पे आप कोई भी इस तरह की समस्या आप इनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इनका मेन कैंपस जो कि लखनऊ में है। इसमें पीएचडी की जो सीटें हैं उनके बारे में इन्होंने दे रखा है कैटेगरी वाइज़। पहला एनवायरमेंटल साइंस, उसमें यूआर की 6 सीटें हैं, एससी की 10, एसटी की 3, टोटल मिला के 19 सीटें। इसमें ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी में 4, 3, 2 सब मिला के 9, ऐसे करते हुए हाँ, मैनेजमेंट में अगर देखें 12 नंबर, इसमें क्या है कि 3 जो इन्होंने सीट रखी है वो पार्ट टाइम के लिए रखी है, यूआर के लिए। एससी के लिए 5 सीटें हैं, सॉरी, यूआर में इन्होंने 3 सीटें रखी है जिसमें 2 पार्ट टाइम के लिए है, एससी के लिए 5 सीटें हैं जिसमें 1 पार्ट टाइम के लिए है, एसटी के लिए इन्होंने 4 सीटें टोटल रखी है जिसमें 1 पार्ट टाइम वालों के लिए रहेगा, और सब मिला के ईडब्ल्यूएस में सीट नहीं है, और सब मिला के में 12 सीट है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ, आप जैसे देख पा रहे होंगे कि सभी में कुछ न कुछ सीटें हैं, किसी-किसी कैटेगरी में सीट एकदम नहीं है। जैसे कि मैं योगा की बात करूँ, योगा में यूआर में नहीं है, एससी में नहीं है, 2 सीटें एसटी के लिए हैं, टोटल मिला के 2 सीटें हैं। उसी प्रकार अगर ह्यूमन राइट की बात करूँ, तो ह्यूमन राइट में आपको एससी की सीट नहीं है, टोटल मिला के 4 सीटें हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर सीट की बात करूँ, इनमें सबसे ज़्यादा अगर सीट है, तो वो है कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस में 6 सीटें हैं, और सब मिला के 30 सीटें इसमें। यूआर में 6 सीटें हैं, एससी में 14, एसटी में 7, ईडब्ल्यूएस में 3, और सब मिला के जो कि है टोटल सी 30 कंप्यूटर साइंस में, जो कि मैक्सिमम है। सबसे ज़्यादा सीट इसी में है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ें तो इसमें इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी है, तो इसमें इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में यूआर के लिए 3 सीटें, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, टोटल मिला के 11 सीटें हैं। ऐसे कर करके इसमें एग्रीकल्चर का भी पार्ट है, हॉर्टिकल्चर, इसमें वेजिटेबल साइंस और फ्रूट साइंस की भी सीटें अवेलेबल हैं, और फार्मास्यूटिकल में साइंस में 12 सीटें अवेलेबल हैं। ऐसा करके सभी में कुछ न कुछ सीटें हैं। अगर इधर मैं बात करूँ तो उनका एक सैटेलाइट सेंटर है अमेठी में, तो इसमें कुछ-कुछ सीटें हैं कॉमर्स के लिए, हिस्ट्री के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश और फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड न्यूट्रिशन में सिर्फ 1 सीट है, वो भी एससी के लिए। जैसे आपको पता होगा कि ऐसी सीट पे कोई भी यूआर नहीं जा सकता, लेकिन यूआर में कोई भी ऐसी स्टूडेंट जा सकता है। ये रिजर्वेशन का लॉ है। उसके बाद आगे बढ़ा जाए तो इसमें जो फ़ी की बात करते हैं, पीएचडी का जो प्रोग्राम है उसके लिए जो फ़ी तय है, ट्यूशन फ़ी जो है रेगुलर पीएचडी ₹44 पर सेमेस्टर, ₹2200, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए, पार्ट टाइम के लिए 75,000 पर सेमेस्टर। जो पार्ट टाइम करेंगे उनके लिए 75,000 पर सेमेस्टर का पीएचडी का ट्यूशन फीस है। उसके बाद जो पीएचडी अंडर एनआरआई कोटा से करेंगे तो उनके लिए $1200 पर सेमेस्टर के लिए। अब पार्ट टाइम जो करेंगे उनके लिए एनआरआई कोटा से यूएस $1200 और पर सेमेस्टर $1100 पर ईयर फॉर फॉरेन स्टूडेंट। ठीक है, इसमें इसमें एडमिशन जो चार्जेबल ओनली एक बार जो पैसा लगने वाला है एडमिशन का टाइम ₹1100 पीएचडी रेगुलर के लिए, ₹50,000 पीएचडी पार्ट टाइम के लिए, रेगुलर अंडर एनआरआई कोटा $600 और पार्ट टाइम पीएचडी अंडर एनआरआई कोटा $600। फीस से तमाम चीज़ें हैं, मेडिकल की फी, मेडिकल कितना लगेगा, और ₹110 पर सेमेस्टर का है, स्पोर्ट फी 220 पर एनम साल का। उसके बाद तमाम चीज़ें यहाँ मेंशन की गई है, कैसे-कैसे लगेगा। आप इसको एक बार ज़रूर देखिए ध्यान से। उसके बाद थीसिस का जो भी लगता है चार्ज यहाँ पे है, और सबके लिए अलग-अलग है, रेगुलर के लिए अलग, पार्ट टाइम के लिए अलग। उसके बाद स्टूडेंट वेलफेयर में आपको ₹330 पर साल पर ईयर का लगेगा। एग्जामिनेशन फीस ₹880 पर सेमेस्टर। कन्वोकेशन के लिए फिर अलग,
ऐसे करके उसके बाद हाँ, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ बता दे रहा हूँ मैं। जो मेरिट लिस्ट है, इंटरव्यू विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटर टेस्ट। जैसे बताया कि नेट में जो आपने जो स्कोर किया होगा उसको 70% वेटेज उससे लिया जाएगा, और आपका जो बैचलर डिग्री है उसका 2% वेटेज लिया जाएगा, मास्टर का 3% वेटेज लिया जाएगा। जितना आपने टोटल परसेंटेज आपने जो पाया है आपने यूजी पीजी में, उसका 2% और 3%। और आपने नेट या एमफिल कर रखा है या जेआरएफ है तो 10 नंबर जेआरएफ के लिए मिलेंगे। उसके बाद एमफिल नेट के लिए 7 और नेट के लिए 5। उसके बाद कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, जो होगा वो 1:5 के लिए के आधार पर डिक्लेयर किया जाए कैटेगरी वाइज सीट। ठीक है, आगे बात किया जाए तो इसमें कुछ रूल रेगुलेशन है, यूनिवर्सिटी का अपना होगा और यूजीसी का भी कुछ इसमें रूल रेगुलेशन होगा, क्योंकि उसके यूजीसी की गाइडलाइन होती है, कुछ नियमावली होती है। ठीक है, और उसके बाद एक बार देख लेते हैं ये कि फॉर टेकिंग पीजी एंट्रेंस टेस्ट इट नेसेसरी दैट कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड पीजी प्रोग्राम। आपको पास होना जरूरी है, पीजी होना जरूरी है आपके पास, जो कि ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद 55% इन एग्रीगेट इट इक्विवेलेंट बी। हाँ, वो इसमें क्या है, एनेक्जर टू फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विद 55% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड इक्विवेलेंट टू ग्रेड बी यूसी 7 स्किल पॉइंट। इसमें आपको कुछ रूल रेगुलेशन है यूनिवर्सिटी का, यूजीसी का, वो उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद आगे बात करें, मैंने कुछ बताया कि वेटेज कैसे मिलेगा एकेडमिक में, टोटल चीज़ यहाँ पे दे रखी है, जिसे मैं बता चुका आपको मैं। रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो पॉलिसीज़ हैं, जो डिवीज़न है, कैसे-कैसे किसको कितना मिलना चाहिए, सब इसमें पॉलिसी के हिसाब से है। उसके बाद इसमें क्या-क्या फैसिलिटीज़ है, कंप्यूटर सेंटर्स में है, हेल्थ केयर, इन्फॉर्मेशन गाइड ब्यूरो, लैंड वाईफाई सुविधा है, लाइब्रेरी है। इसके बाद गेस्ट हाउस है, मेस कैंटीन, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल, एसटी-एससी सेल। उसके बाद कोचिंग सेंटर फॉर एससी-एसटी माइनॉरिटीज़, यूजीसी रेमेडियल कोचिंग प्रोग्राम भी चल रहा है यहाँ। उसके बाद स्पोर्ट की सुविधा हो गई। ये तमाम चीज़ें इस यूनिवर्सिटी में मिलती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद इसमें इसमें जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, जो एलिजिबिलिटी प्रोग्राम है, मतलब पीजी के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे सारा मेंशन कर रखा है, तमाम चीज़ें। उसके बाद इसमें सारे सब्जेक्ट के बारे में, यहाँ सारे प्रोग्राम के बारे में यहाँ मेंशन है चीज़ें। उसके बाद इसमें और यहाँ पे ये कुछ एफिडेविट है, स्टूडेंट जब एडमिशन लेंगे तो कुछ एफिडेविट है बाय स्टूडेंट। उसमें आपको हाँ, एफिडेविट कुछ है, ये एफिडेविट। उसके अलावा गार्जियन के द्वारा एफिडेविट। उसके बाद उसके बाद इसमें कुछ विशेष नहीं, जो भी विशेष बातें थी मैंने आपको बता दी, कैसे एडमिशन प्रोसीजर है, क्या क्राइटेरिया है एडमिशन पाने का। उसके बाद सारे लिंक इम्पोर्टेंट, डेट, तमाम चीज़ें। उसके बाद मैंने एक वीडियो में इसका डेट डाल रखा है कि कब से कब तक ये फॉर्म भरे जाएँगे, और तमाम चीज़ इसमें मेंशन है। मैं उसका लिंक वीडियो के एंड में डाल दूँगा, आप ज़रूर उसको चेकआउट कीजिएगा एक बार। और इसमें कुछ विशेष नहीं है, इतना ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।